चाहता हूं। अनिल सर, आप देख रहे हैं ये पहले भी जब आया था, जब बिल की शुरुआत हो रही थी, पहले आया था, फिर ये चला गया जेपीसी में। लगातार भारत में इसे लेकर राजनीति बढ़ती चली जा रही है, तेज है, गति पकड़ी हुई है, और अब और भी है, और सारी चीजें। अब ये सवाल लगातार बना हुआ है कि अचानक मोदी, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, उन्हें जिन्हा की तरह इतनी चिंता क्यों हो गई है मुसलमानों को? क्या कारण इसके पीछे है कि वो कह रहे हैं गरीब मुसलमानों को ये बिल जो है कहां से कहां पहुंचा देगा, क्या स्थिति होंगी? क्या कुछ देखते हैं पूरे का पूरे पीछे? एक और दूसरा, इसके साथ साथ कि ये पास हो जाएगा राज्यसभा से भी, जो संख्या बल हम देख रहे हैं, पा रहे हैं, उसमें कहीं संकट नहीं आएगा, लेकिन इसमें कानूनी आगे क्या लड़ाइयां तेज होंगी, जैसी कि इसका विरोध करने वालों की तैयारी है? दोनों पर आपकी प्रतिक्रिया अनिल सर। पहले देखिए क्या है, एक तो पहले तो टाइमिंग पर मैं जरूर बोलना चाहूंगा, जो कि नसीर जो कह रहे थे वो उस पर कि ये जो है पोलराइजेशन के लिए लाया है, असली टाइमिंग है 2 अप्रैल को लागू होना था उसका, ये क्या कहते हैं ट्रंप का, उसी दिन उसको पेश किया। तो एक तो मैनेजमेंट जो है सो टैरिफ, जो अमेरिकन टैरिफ आना था, उसके लिए एक मीडिया मैनेजमेंट का भी काम था। देश को पोलराइज करना है, क्योंकि अभी बहुत बहुत बुरी हालत में इकोनॉमी है। तो इसका जो, इससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ विपक्ष और सारे लोगों से कि ये जो है पोलराइजिंग, ये मतलब इसका मिशन है और इसी के लिए लाया गया। दूसरा है क्या कि आप मतलब देखिए क्या होता है, कांग्रेस या बाकी पार्टी पर आरोप लग जाए कि उन्होंने, जैसे स्ट्रक्चर कमेटी ने कहा कि उनकी हालत खराब रह गई, लेकिन उन पर कोई ये आरोप नहीं लगा सकता किसी पार्टी पर कि वो जानबूझ करके जो है मुसलमानों को तबाह करने का कोई इरादा रखते हैं। इनके लिए मतलब पक्का है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को कि जो उनको मतलब उनके सामान बेचने के को जो है उसको बायकॉट करने की जो पार्टी के लोग बोलते हैं, जो कि पुलिस ऑर्डर से कांवड़िया को बेचना नहीं है ये करते हैं, जो वो थूक जिहाद, लव जिहाद, जो मतलब सोसाइटी से उनको मार्जिनलाइज, किस तरह से उनको दलितों से भी बुरी हालत में कर दिया जाए, समाज से बाहर कर दिया जाए। और एट्रोसिटी, मॉब लिंचिंग आप देख चुके हैं, इसी पार्टी के लोग, इसी संगठन के लोगों के द्वारा स्पॉन्सर्ड था ये का नाम पर। उसका खुद का जो है रोज हंटिंग कर रहा है बांग्लादेशी घुसपैठिया के नाम पर। क्यों? बांग्लादेशी घुसपैठिया का जो पूरा नैरेटिव है वो क्या है? वो नैरेटिव ये है कि मुसलमान को बता रहा है कि मुसलमान है, चाहे बांग्लादेश से है, पाकिस्तान से है, जो हिंदुस्तान में रहता है, वो यहाँ के देश का नागरिक होने लायक नहीं है। इसी का वो मैसेज है। मैं तो बांग्लादेश से कुछ, कहाँ पर वो ढूंढता है? कभी देखा आपने कि बांग्लादेश से जो हिंदू आए उनको कोई ढूंढ रहा हो? नहीं ढूंढता है। वो तो आते हैं बांग्लादेश से हिंदू भी बहुत बड़ी संख्या में, लेकिन बांग्लादेशी कह करके किसी हिंदू को आपने कभी कहा है, सुना है कि उसको टारगेट किया जा रहा हो? नहीं किया जाता। इसीलिए वो मुसलमान को एक मैसेज है, उनके जो सिटीजनशिप है, जो उनकी नागरिकता है, उसको चैलेंज करने का काम। खुद प्रधानमंत्री आपको कहता है आपका भैंस खोल कर ले जाएंगे, मंगलसूत्र वगैरह क्या क्या आप सुन चुके हैं। 80-20 का लोग कहता है, प्रधानमंत्री चुप है। सब आप देख चुके हैं, मॉब लिंचिंग पर चुप है। तो ये वो पार्टी एकाएक अगर लेकर के आए तो जो आपको वो, जो आप उसको क्या कहेंगे, आप मतलब इसको आप कोई भी रंगा सियार क्या मुहावरा जो भी चाहें, किसी तरह का मुहावरा डालें, लेकिन आपको तो ये क्लियर है ना कि वे इनसे का ये है। वो उसकी भी नैरेटिव क्या है, गरीब मुसलमानों के बारे में तो आपको पता है कि जो स्कॉलरशिप थी वो बंद कर दिया। एपीचमेंट पॉलिटिक्स बोलता है। देखिए ये नैरेटिव देखिए, जो स्टेट से गरीब दबे कुचले उसमें सब लोग हैं। उसमें तो गरीब बच्चों का, जो सवर्ण बच्चे हैं, उनके लिए भी देश में जो है सो क्या कहते हैं प्रावधान बनाया, जो कि कम्युनिटी मानी जाती है कि बहुत ऊपर है, उसको भी स्कॉलरशिप देने का प्लान होता है। स्टेट जो है उसको वेलफेयरिज्म के जरिए कम से कम ये बताना पड़ता है, उसको फिक्र है अपने लोगों की। वो उसको एपीजमेंट पॉलिटिक्स बोलता है। उसने बंद कर दिए ये सारे जो सब सुविधाएं हैं, उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहा है हर एक इस पे, और वो आज आके कह रहा है कि ये तो उनके फायदे के लिए है। मेरा जहां तक मानना है कि वक्त में काफी जमीनें हैं, वो जमीनें तो
मठों में भी बहुत ज्यादा है, लेकिन मठ पर उनकी नजर बहुत भयंकर भ्रष्टाचार है। वो तो मैं जानता हूं, व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं कि क्या कहते हैं मठों में, जो बिहार के मठों के बारे में, कि कितनी जमीन जो है और कितना घपला है, और कितना जो मठ की जमीन महंत जो है अपने परिवार वाले लोगों को सौंप दिया है। और इसकी बड़ी एक हमारे, आप जानते ही ये क्या कहते हैं, ये विवेक, ये क्या कहते हैं वहां वाले जो कबीर चौरा के महंत थे विवेक दास जी, हम लोगों के बहुत अच्छे मित्र हैं। तो वो जो है पूरा बिहार में घूम घूम करके कर रहे थे कि जो कबीर चौर मठ जो है, कबीर पंथ के जो मठ ले लिया है उसको मुक्त कराने की कोशिश कर रहे थे, उसको ऑर्डर में लाने के, पूरा हिंदुस्तान में वो घूम रहे थे, यही हर जगह मुकदमा लड़ रहे थे। तो ये तो सब जगह है। तो उसमें अगर भ्रष्टाचार है, जिसके बारे में 2013 में या वो लगातार वक्फ में, या जो ये जो भ्रष्टाचार है वो एक बड़ा मुद्दा रहा है। हर एक पार्टी उसको एड्रेस करने की कोशिश करती है। मुसलमानों को टारगेट करने, पोलराइज करने के लिए नहीं है। वो लोग जो है उनका वो एक रियल इशू है, उस पर ये अभी है। मेरी जिस तरह से डिफेंस में लैंड, रेलवे का लैंड, उस पर पूरे देश भर के लैंड माफिया भाव, आप वो देख लीजिए धारावी में। तो इसी तरह से आपको पता चलेगा कि लैंड पर इसकी बड़ी नजर है, जो देश का पूंजीपति है उसको, क्योंकि किसान उनके लिए ये तैयार नहीं है लैंड देने के लिए। जहां भी लैंड इनको चाहिए वो लैंड दे दे। ये मुझको इसका उद्देश्य मुझको यही लगता है कि किसी तरह मुसलमानों को, और उसी सीरीज में इसको आप देखिए, डिप्राइव करना है उनको, उनसे वंचित करना है उनको, क्या कहते हैं समाज से निकालना है उनको, अपनी उनकी संपत्ति से वंचित करना है। उसी उद्देश्य से ये है, इसका क्लियर कट मीनिंग है। दूसरी बात ये है, एक पॉजिटिव साइन सिर्फ मैंने ये देखा कि लोकसभा में इंडिया गठबंधन पूरी तरह इकट्ठा रहा, जी वो है। लेकिन उसमें भी एक निगेटिव पॉइंट ये था कि काफी दलों ने बचकर बोलने की कोशिश की। किसी ने जो मठ की जमीन और क्या कहते हैं जो बाकी जो ट्रस्ट की जमीनें हैं और भी ट्रस्ट है, उसका मसला उठाने उससे बचे, वो इसलिए बचना चाहते थे। तो उनको भी डर लगता है कि कहीं हिंदू पोलराइजेशन में मदद ना हो जाए। तो ये जो है मुख्य उद्देश्य है सबसे, है कि मीडिया और इसका आप इसको कंडेम करिए पहले, और इसको एंजॉय कर रहा है पूरा वर्ल्ड। मैंने अल जजीरा, बीबीसी पे तो प्रोग्राम चल रहा है कि ट्रम्प की टैरिफ के बारे में जो आपको ये क्या कहते हैं सवाल है, उसका आंसर दे रहा है बीबीसी। मतलब अगर आप क्या समझना चाहते हैं आप, उस पर वो जो है ऑडियंस से मुखातिब है, और उनका आंसर लिखता है कि योर क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड। तो ये जो है वो है मीडिया। और यहाँ देखिए कल पूरा लाइव चला वक्फ बिल में। ऐसा कौन सा, मान लिया कि वो एक बिल है, चैरिटी से रिलेटेड बिल है, उसको पूरा दिन भर क्या कहते हैं, हमको नहीं ध्यान में आता कि बजट को भी पूरा लाइव किया, पूरा क्या कहते हैं पूरे डिबेट को नहीं लाइव किया, लेकिन वक्फ बिल को पूरा ये को कई चैनल्स ने, मोस्ट ऑफ द चैनल्स ने लाइव दिखाया दिन भर उस बात को। क्यों भाई? इसीलिए कि पोलराइजेशन के लिए की संभावना उसमें है। और हमको लग रहा है कि सबसे बड़ा डेंजर जो ये वक्त वाला है, वो एक सील कर दिया इस मामले को, कि जो मार्जिनलाइजेशन है लोगों का, जो मुसलमानों का, और उनको जो वंचित करना है सारी चीजों से, उसका अभियान और तेज आ गया। अब आप वक्त बिल पर ये फाइट करते रहिए, लड़ते रहिए। और आप उसको, ये सही सवाल उठाया वैसी ने कि जब आपका जैन हो, हिंदू धर्म के ट्रस्ट हैं, उसमें जब आप बाकी लोगों को नहीं ले रहे हैं, प्योरली वक्त तो निश्चित तौर पर रिलीजियस ये है, उसमें भ्रष्टाचार है, उसको खत्म करना है। उसके लिए जो भी तरीका अपनाओ आप। और भ्रष्टाचार के बारे में ऐसा समझ लीजिए कि जो कानून है उसके खिलाफ अगर कोई हेरा फेरी करता है, पैसा लेन देन करता है, तो उसके लिए अलग से कोई जरूरत ही नहीं है। क्या कहते हैं, वो तो सारे मतलब पुलिस को जो एंटी करप्शन लॉज हैं, सारा मैकेनिज्म बना हुआ, ईडी है, सब कुछ है, सबके पास वो हथियार है कि मतलब हक में वो उसमें थोड़ी ही है। आप पैसा कहीं का हेरा फेरी करिएगा गैर कानूनी ढंग से, उसके लिए उसका वो क्या कहते हैं चैरिटी लॉज को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। नीचे से ऊपर बना हुआ है, यहाँ तक कि लोकपाल भी है, सब तरफ है। तो आप किसका इस्तेमाल, कुछ नहीं, किसी का इस्तेमाल करना नहीं। उद्देश्य उसका क्लियर है, पोलराइजेशन। और हमको लग रहा है कि उसमें लेकिन
सफलता उनको नहीं मिली है जैसी सफलता वो चाहते थे। लोग कोई बहुत उत्तेजित नहीं है मुसलमानों की संपत्ति छीन लेने से। हिंदू बहुत क्या कहते हैं पटाखे जला रहा है, ऐसा मुझको नहीं लग रहा है। तो ये भी उनका फेल होगा, ऐसे ही उम्मीद करनी चाहिए।